दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफिया जोआक्विन एल चैपो गुज़मैन की वजह से मेक्सिको एक बार फिर जल रहा है। वहां सिविल वॉर जैसे हालात बने हैं। 6 महीने की रणनीति के बाद मेक्सिको के सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ एल चापो के बेटे ओवेडियो को गिरफ्तार किया और इसके विरोध में ड्रग कार्टेल के बदमाशों ने खूनी खेल खेला। मेक्सिको सरकार ने इस हिंसा में 29 लोगों के मरने की बात स्वीकार की है। यह संख्या अधिक भी हो सकती है। एल चैपो ने मेक्सिको में ड्रग का जो कार्टेल तैयार किया, उसके जेल जाने के बाद से उसका बेटा ओवेडियो गुज़मैन उर्फ द माउस देख रहा है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई है और लोगों की जानें जा रही है। ड्रग तस्करी ने ओवेडियो की रिहाई के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पहले बाप की वजह से मेक्सिको नशे की आग में जल रहा था और अब बेटे की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब की शुरुआत कैसे हुई? नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में एक प्रांत है सिनालोआ। यहीं एक बेहद गरीब परिवार में 4 अप्रैल 1957 को जोआक्विन आर्किवोल्डो का जन्म हुआ था। पिता खेती करते थे, गांजे और अफीम की। जो बचपन से ही इस बच्चे का वास्ता नशे की दुनिया में पड़ गया। यही बच्चा आगे चलकर नशे का सबसे बड़ा माफिया बन गया। एल चापो भी अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। वह पोस्ते से अफीम का रस निकाला करता था। खेतों में काम करते हुए ही उसकी पहचान उस समय सबसे बड़े ड्रग माफिया हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार से हुई और वह उसके साथ हो लिया। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि पिता के हाथों पिटाई के बाद वह नशे के धंधे से जुड़ गया। सालाजार के लिए एल चापो ने मेक्सिको से अमेरिका जाने वाली सुरंगें तैयार की। उन रास्तों से ड्रग अमेरिका पहुंचाया जाने लगा और इससे अमेरिकी प्रशासन भी सख्ते में आ गया। नाटे कद के ड्रग लॉर्ड एल चैपो गुज़मैन मेक्सिको से निकलकर दुनिया भर में अपने कारनामों और नशे के धंधों की वजह से कुख्यात हो गया। 1978 में एल चैपो ने अपना कार्टेल तैयार किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एल चैपो ने ड्रग डिलीवरी के लिए मेक्सिको से अमेरिका तक सुरंगों का बड़ा जाल बिछाया और केवल अमेरिका तक ही नहीं बल्कि कोकीन, हेरोइन और गांजे की सप्लाई उसने यूरोप तक पहुंचा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरंग बनाने में वो इतना माहिर है कि सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद वो 5 बार जेल से सुरंग बनाकर फरार हो चुका था। एल चैपो को लड़कियों और महिलाओं का नशा था। एक इंटरव्यू में उसने यह बात स्वीकारी थी कि उसे महिलाओं की आदत हो गई है और उन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बचने के लिए उसने पहाड़ियों पर सीक्रेट ठिकाने बनवा रखे थे जहां वह नाबालिग लड़कियों से संबंध बनाता था, उनका रेप करता था। लड़कियों को एल चैपो अपने लिए विटामिन बताता था। कई बार एक लड़की के लिए एक रात के बदले वो लाखों रुपए तक चुकाता था। एल चैपो को 2017 में गिरफ्तार किया गया और 2019 में ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। तब से वो अमेरिका की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली जेल में बंद है। वह जेल से भाग न जाए इसलिए उस पर 24 घंटे की निगरानी रखी जाती है। एल चैपो के जेल जाने के बाद से उसका 32 साल का बेटा ओवेडियो गुज़मैन उर्फ द माउस सिनालोआ ड्रग कार्टेल चलाता है।